ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि श्री राम के नाम में कितनी ताकत है। और ये बात साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने बताई थी युधिष्ठिर को। ये उस वक्त बताई थी जब युधिष्ठिर अपने माता और भाइयों के साथ वनवास कर रहे थे। वहाँ पांडवों ने बड़े प्रेम से श्री कृष्ण जी की पूजा की थी और युधिष्ठिर ने उनसे पूछा था कि हे श्री कृष्ण, हे जगन्नाथ, आप मुझे ये बताएं कि लक्ष्मी की प्राप्ति कारक कोई मंत्र बताएं जो पुत्र और पौत्र को बढ़ाने वाला हो, या कोई व्रत बतलाइए, क्योंकि आपको ज्ञात है कि मैं आज की तारीख में राज्य भ्रष्ट हूं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, जब तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें गुप्त से गुप्त व्रत भी तुम्हें बतलाऊंगा। राम नाम से बढ़कर मोक्षदायक और लक्ष्मीवर्धक कोई व्रत नहीं है। यह राम नाम तेज रूप और अव्यक्त है। राम नाम को जपने वाला राम का ही रूप हो जाता है। इसे स्वयं राम ने ही हनुमान जी से कहा था। तो इसलिए उनसे पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण, इस बात को श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कब कहा था? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भगवान श्री राम राम के अवतार में थे और जब रावण सीता को हर कर ले गए, तब रामचंद्र जी ने मां हनुमान को बुलाकर कहा था कि हे महावीर, तुम सीता को खोजने के लिए दक्षिण दिशा में भ्रमण करने जाओ और जैसा समाचार हो शीघ्र दो। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे रघुनाथ, दक्षिण दिशा में तो विशाल सागर है और बहुत से राक्षस रहते हैं, वहां मेरा क्या बल लगेगा? मैं कैसे उन सब चीजों को क्रॉस करके उधर जाऊंगा? तो श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, हे हनुमान, रावण आदि राक्षसों का निवारण करने वाला अत्यंत सरल मंत्र मैं तुम्हें बतलाऊंगा, जिसकी सहायता से तुम सर्वत्र विजयी हो जाओगे। कोई तुम्हें जीत नहीं पाएगा। तो हनुमान जी पूरा आग्रह पूर्वक कहते हैं कि हे प्रभु, अवश्य ही आप हमें उस मंत्र को पूर्णतः बतलाइए। जब हनुमान जी इस प्रकार प्रार्थना करते हैं तो राम जी उन्हें एकांत में ले जाते हैं और उनके दाहिने हाथ में कहते हैं, दाहिने कान में, श्री राम। और यही वो मंत्र है, श्री राम। यही इस नाम का उपदेश है। हनुमान ने उस नाम को 1,00,000 बार जपा और तब दक्षिण दिशा को प्रस्थान कर गए। उस मंत्र का ही प्रभाव था कि दुर्गम सागर को पार करके लंका जा पहुंचे और वहां उन्होंने खोज की माता सीता की। और माता सीता भी इतनी आसानी से नहीं मिल गई। माता सीता को ढूंढने में उन्हें परेशानी हुई। फाइनली जब अशोक वाटिका में जाते हैं, जहां माता सीता एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी, और उन्हें सीता से समीप जाकर प्रणाम किया, फिर दंड के समान पृथ्वी पर पड़ गए दंडवत। उस समय उन्हें बालक का रूप धारण कर रखा। उन्हें भूमि पर पड़े देखकर सीता ने कहा, हे बालक, तुम कहां से आए हो? किसके बालक हो? तो हनुमान जी कहते हैं कि मेरे माता सीता और पिता श्री रामचंद्र जी हैं। मैं उन्हीं के समीप से आया हूं। मेरा नाम हनुमान है। और वो जो अंगूठी थी, मुद्रिका थी, वो मुद्रिका वो भगवान माता सीता को देती है। उसे देखकर सीता जी को ज्ञात होता है कि अंगूठी श्री रामचंद्र जी की है और ये श्री रामचंद्र जी के ही दूत हैं, और उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है। फिर हनुमान जी आज्ञा लेते हैं, बोले कि माता, मुझे बड़ी भूख लगी है। इस वन में बड़े मधुर फल लगे हुए हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन सबका भक्षण कर जाऊं। तो माता सीता बोलती है, हे हनुमान, इस वन का अधिपति तो रावण है। तुम ऐसे शक्तिशाली तो नहीं हो, फिर भी इन फलों का भक्षण कर सकोगे क्या? तो हनुमान जी कहते हैं, मेरे हृदयांतर में श्री राम का प्रबल शस्त्र है। आप गौर कीजिएगा हनुमान जी ने क्या कहा, मेरे हृदयांतर में श्री राम का प्रबल शस्त्र है। उससे मैं सब राक्षसों को तृण के समान जानता हूं, तिनके के समान समझता हूं। तब उनकी इस उक्ति को सुनकर सीता जी ने आज्ञा दे दी कि जाओ खा लो।
हनुमान जी ने फल खाए, वृक्षों को नष्ट किया। अब ये समाचार सुनकर वहां पे बहुत सारे राक्षस आ जाते हैं। हनुमान जी उन सबसे भीषण युद्ध करते हैं। हनुमान जी श्री राम मंत्र के प्रभाव से उनके बल का दलन करके लंका को जला देते हैं। सीता जी ने श्री रामचंद्र जी को देने के लिए एक आभूषण दिया, उसे लेकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास लौट आए। उस अलंकार को लेकर और हनुमान जी की बातें सुनकर रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए। तो श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से कि यह सब राम नाम की महिमा है, इसलिए हे राजन तुम राम का नाम जाप करो। तो युधिष्ठिर बोले, क्या मैं श्री राम श्री राम श्री राम कहता जाऊं? इसके जप की विधि क्या है और इसके पुरुषरण का क्या फल है? तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, स्नान करके तुलसी की माला लेकर पवित्र स्थान पर जप करें, अथवा किसी पुस्तक पर लिखें अथवा हृदय में स्मरण करें। 1 करोड़ अथवा 1 लाख की संख्या में उसकी परिसमाप्ति करें। अनेक मंत्र और विधियां हैं, उनमें से मैं तुम्हें एक उत्तम मंत्र आपको बता देता हूं। पहले श्री शब्द, मध्य में जय शब्द और अंत में 2 जय जय शब्द को प्रयुक्त कर एक मंत्र हुआ। मतलब श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यदि इस मंत्र को 21 बार जपा जाए तो करोड़ों ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। बुद्धिमान को उचित है कि वो इसी मंत्र से 1 लाख जप करें, पश्चात सविधि उद्यापन करें। जप की अपेक्षा राम नाम लिखने में 100 गुना अधिक पुण्य है। इस प्रकार प्रत्येक लाख मंत्र जप लेने पर उद्यापन का पृथक कार्य करें। तो ये श्री राम नाम की ताकत है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।